गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम राधे राधे गुरुजी। और हम अपनी घरवाली से परेशान हैं गुरुजी। हमारी घरवाली ने गांव में बुराई कर दिया है। अब हम कहाँ घरवाली आपकी? घरवाली ये खड़ी पास में है। मैया तुम ये मैया देखो, उनकी घरवाली सर बेचारी परेशान है, वो घरवाली मैया जबरदस्ती माइक छीने पड़ी है। सर वो आपने एक बागेश्वर में कहा था लबजू का खेल खेला है इन्हें, तो हमारे तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लबजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है। अब हम परेशान हो गए सर। अब हम 80,000। हाँ उड़ीसा से लेके क्या करती हैं? जुआ खेलती हैं? हैं? बात करो पाठक, तुम बताओ। प्यार का खेल सर। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? ये मैया को बिठाओ जबरदस्ती, वो पति पत्नी के बीच में उलझ रही हैं। गुरुजी उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने 1 लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। अब कहाँ जाएंगे गुरुजी, आप बताइए। क्या कर दिया इन्होंने? प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। हाँ। लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मनी हो गई गांव में गुरुजी। अच्छा बता रहे हो, पहली बार हमें सुनने में मिला कि 80,000 की पत्नी मिलती है। छोड़ के कहाँ जाए। और लो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो भैया। और क्या करोगे? राधे राधे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। मुझे ऐसी काम नहीं करिए। क्या? मुझे ऐसी काम नहीं करिए, किसी गलती काम नहीं है मोरा। हाँ उड़ीसा से ना आइए बस। क्या कह रही हैं मैया? हम ऐसे काम नहीं करते हैं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। गुरुजी सब तो कुछ भूल काम नहीं करिए ऐसी। क्या मैया? श्रीमन नारायण सब तो कुछ दिखा नहीं गई यार, साल को आ गई। अच्छा ये आपको 80,000 में खरीद के लाए हैं? आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है? आप बापा माँ को दे नहीं है एक पज्जा। हाँ तो कहिए उड़ीसा देखिए बस की। इन्होंने 80,000 दिए हैं आपको? नहीं दे। लो पैसा किसको दे आए? दलाल लोग खा जाते हैं गुरुजी। दलाल लोग खा जाते हैं। किसको दे आए? दूसरे खा जाते हैं, जुगाड़ बनाने वाले। अच्छा मतलब किसी और ने। हाँ जी। तो ये तो ऐसा भी होता है कि पत्नियां बिकती हैं बाजार में? हाँ बाजार में नहीं बिकती हैं, गांव में से ऐसी सेटिंग बना देते हैं लोग। अच्छा हाँ जी गुरुजी आप बताएं। आप हमें तो आप खरीद के भगवान काहे ले आए? माँ बाप ने शादी ठीक ठीक कराई नहीं क्या? शादी करिए मंदिर, हम माता की मंदिर शादी है, बाल बच्चे नहीं। 10 साल परेशान हो गई, महीना पहना सब बंद हो गई हमारा। क्या करे बच्चे, ये कदे तू छोड़ दे, कल नहीं छोड़े बच्चे की। इतने साल नहीं छोड़ ले। क्या कह रही हैं मैया? पाठक हिंदी अनुवाद करो। बेटे दिख क्या रह गई? बच्चे नहीं हुए, 12 साल शादी के हो गए। शादी हो गई, महीना पहना सब बंद हो गई। हमें नहीं करिए ऐसे भूल काम। चलो भगवान कृपा करेंगे। गुरु जी दिख क्या नहीं गई, जीवन धन्य हो गई वैसी की। भगवान का नाम जपना और अच्छे से रहना अपने पति के साथ। पति ने मतलब 4 बार मारी है। श्रीमन नारायण सप्तकों श्रीमन नारायण जपी है बस, कष्ट बिल्कुल नहीं है बस की। मैं साथ रहे बस की, भगवान मत दे बस की अच्छी बस की। भगवान का नाम जपना। बोलो बोलो।
अब गुरुजी हमें रास्ता बताएं, हम क्या करें इनको। आपकी पत्नी अच्छी तो है, आप जबरदस्ती उन पर लांछन लगा रहे हो। पत्नी के साथ रहना बढ़िया से, अच्छी तो है आपकी पत्नी। बात कराओ भैया, उनसे बात कराओ पहले, पत्नी का निराकरण कर दें। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? जी गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखती है, अंदर से खराब है। पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी। आपसे यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ और उसका ध्यान रखना है। नहीं तो आप इनको समझा दें कि समझा तो दिए, वो तो बढ़िया है। हमको काम बताओ, इतने रहने हम गाँव को नहीं जाने। हाँ साथ में ही रहना। इतने रहने हम गाँव को नहीं जाने। क्या कह रही हैं, साथ में रहेंगे? अब वो तो साथ में रहने को तैयार हैं आपके। अच्छे से रहना पत्नी के साथ। 80,000 की है, सस्ती नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश बोलो। गुरुजी मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जैसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज़्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफ़ी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरु जी मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है, वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है। उसके बाद घर पे रहने के लिए परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें पे ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा। अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जाओ माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुन, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना। बोल दो, बोल। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे। जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने। हैं? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ तो फिर देखो, इतने समझदार हो आप। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया। इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे यहाँ 8 बंदे काम करते हैं। फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। वीक में एक दिन पीता हूँ, उसमें भी इनके झगड़ा करने की वजह से। हैं? हफ्ते में एक दिन पीता हूँ, भी इनकी झगड़ा करने की वजह से। अब नहीं करना बेटा झगड़ा है। पिछले 1 सालों से मायके में जब भी इनको फोन चलो बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है। अपना आएंगे, आराम से सो जाएंगे, तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए। बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है। हमको मारेंगे, पीटेंगे। अब क्या बताएं, अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है। मारते पीटते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं। यहाँ पर आँख पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ अब। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती हैं ये? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरी भाभी तब आई पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो फिर पति की माँ नहीं होती क्या?
मेरी भाभी जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है बेटा, सास की सेवा करना था, अब तुम चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी, सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं, गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे हैं ना, गाली क्यों दें, जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है, एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने, अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं तो गुरुजी, सास को काहे गाली देके नहीं दिए मार हैं, डाली? नहीं दिए, हम वृद्धाश्रम यहाँ पर हैं, हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को, इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे, 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती है, इतना पैसा कमाते हैं एक भी नहीं देते हैं, कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो पले? अब इनसे बात कराओ। अभी 2 महीनों में मैंने इनके ऊपर 70,000 रुपया खर्च किया है। हाँ? बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं, 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, अब मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ जब तो भाई मेरे- पत्नी आपकी है तो दिलाना ही ना पड़ेगा। कैसे बोल दी कि मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर? सुनो सुनो सुनो, देखो ये बताओ, ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और जी की मेरी है? है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा, जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। बेटा आप भी अपने पति परमेश्वर होता है और पति की माँ। आपका पति कौन है आपके लिए? बात कराओ जरा 1 मिनट। आपका पति कौन है आपके लिए? हमारे पति यही हैं। यही तो है। हाँ। पर किस रूप में देखती हो अपने पति को? भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो जब पति भगवान है तो पति का भगवान कौन है? पति की भगवान होती है माँ। तो जो आपकी सास है वो आपके पति की भी भगवान है, उसे क्यों गाली देना? इसलिए अब गलतियां दोबारा नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, पति की बात मानो। बेटा तुम भी शराब मत पियो, आपकी गृहस्थी है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ समाज में नाम कमाओ, यश कमाओ। लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। किसी को बर्बाद करना है तो झगड़ा करा दो, खत्म हो जाएगा। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। आपको भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदार हो और शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? ठीक है। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपको प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक है और मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आज की कथा से ही जुड़ा हुआ है कि आज जब आपने यादवों की कथा सुनाई कि भगवान ने जब उनको, ऋषि ने श्राप दिया कि तुम सारे नष्ट हो जाओगे, तो अब जो यादव हैं तो वो कौन है? जब आपने कहा कि सब यादव नष्ट हो गए थे, तो उसके बाद जो यादव आए ना, हमने कथा में आज की में ये बताया भी था, आपने ध्यान ना दिया होगा। भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। सब तो आपस में लड़के समाप्त हो गए, पर वज्रनाभ को भगवान ने छोड़ दिया था। तो उस एक वज्रनाभ को छोड़ देने के बाद जो फिर उनकी संतानें हुई, फिर ये यादव बचे। धन्यवाद गुरुजी। और मेरा ये भी प्रश्न था कि जब भगवान जगन्नाथ का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान जगन्नाथ जब पिघल गए थे, उसके बाद हमने उनकी पूजा उस साक्षात स्वरूप में की। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण की और भी लीलाएं हुई तो भगवान ने वो जो स्वरूप था उन्होंने अपना प्रादुर्भाव किया और भगवान अलग सूक्ष्म रूप में वहाँ पर थे। नहीं, भगवान ने अपना वो जो शरीर उनका पिघल गया, वही पिघला हुआ शरीर बाद में, वो पिघला हुआ शरीर तो सामने प्रकट हो गया, लेकिन वो शरीर उस समय भगवान ने छिपा लिया और जो थे उसी रूप में प्रकट हुए। फिर बाद में कलयुग में इंद्रद्युम्न राजा के यहाँ फिर भगवान स्वयं आए। उन्होंने जब मंदिर बनवाया, उनको स्वप्न दिया कि आप मंदिर बनवाओ, तब भगवान ने फिर वो मंदिर बनवाया। राजा ने, इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने, फिर स्वयं भगवान वहाँ उस रूप को प्रकट करने मंदिर के भीतर ही पधारे थे। धन्यवाद गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे दिवाली आई थी तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो वीडियो रील बना के कह रहे थे कि दिवाली पे माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, माता लक्ष्मी भाग जाती हैं। तो अब इसके पीछे बताओ कि माता सच में भाग जाती है उनकी आरती करने से?
आरती ये कौन बोल रहा उल्टे सीधी बातें हैं तो इतने लोग, मैं कह रहा हूँ कम से कम मैंने 101 अलग अलग लोगों को देखा और सेम बात बोल रहे थे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, माता लक्ष्मी भाग जाएंगी, आप आरती ना करें। इस बार हमें माता को बचा के रखना है, घर में सजा के रखना है। अब माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, उनकी आरती नहीं करेंगे तो? नहीं, पूजा खूब करिए, आरती भी करिए। हम लोगों ने भी आरती की, पूजा की, सब करते हैं। ये तो लोगों की अफवाह है, मूर्खता की हद पार कर देते हैं लोग। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खूब पूजा करना चाहिए। और लक्ष्मी तो जब माँ की सेवा करता है जो व्यक्ति, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो दीन दुखी की सेवा करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती। जो प्रेम से रहता है उसके घर से लक्ष्मी जी कभी जा ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जैसे अब हम यहाँ पर हैं तो ऐसे ही अगर मैं अपने स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो या फिर मैं कहीं और जाता हूँ, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो अगर हम किसी के मुंह से भगवान के लिए कटु वचन सुनते हैं और हम बाध्य हैं उस जगह पे रहने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उस समय क्रोध तो बहुत आता है जब अगर कोई भगवान के बारे में कुछ बोलता है, तो क्या करना चाहिए उस समय? तो कौन बोलता है? जैसे मान लो हम जा रहे हैं और मान लो अभी इनमें से जैसे यहाँ पे तो सारे भक्तजन हैं, यदि कोई इंसान, जैसे एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था, दिल्ली की बात है, तो वहाँ पर एक प्रभु थे, उनको किसी ने बोला, जैसे उन्होंने एक इंसान भगवान के बारे में बुरा भला बोल रहा था, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी, तो उनको मेट्रो से ही निकाल दिया गया, लोगों ने उनको निकाल दिया। तो उस समय जब क्रोध आ रहा होता है और वहाँ पे कोई नहीं बोल रहा था भगवान ईश्वर के बारे में, तो उस समय क्या करना चाहिए जब अगर ईश्वर की निंदा हो रही है? जहाँ पे हरि हर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना, उसे रोकने का प्रयास कीजिए, उसे समझाइए वो उसके तर्क क्या है, वो चाह क्या रहा, कैसी बातें कर रहा है। आपका जब नॉलेज ज़्यादा होगा, आपका ज्ञान ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि आप सबके तर्कों को काटते हुए आप अपनी बात रख पाओगे। इसलिए हम कहते हैं हर सनातनी को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप कोई भी बात करें भगवान से जुड़ी जो गलत बात है, आप उसे काट के भाई तुम गलत कह रहे हो, सही बात ये है, प्रमाण के साथ बात करो, तो अपने आप उसकी बात खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और गुरुजी जैसे अभी मेरे जो साथ के मेरे सहपाठी हैं, उनमें से यदि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका भगवान पे विश्वास नहीं है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भगवान में आस्था, क्योंकि मैंने ऐसा करा है बहुत लोगों के साथ और उनका भगवान के प्रति विश्वास जागा भी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या किसी की विचार को बदलना वो ठीक है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक जुआड़ी चार को जुआड़ी बना देता है। यदि एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है, तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता? सबके हृदय में सबसे बड़ा दान क्या है? भक्ति का दान। किसी भटके हुए प्राणी को आपने भगवान का पता दे दिया, भगवान का रास्ता बता दिया, और आपके कहने से वो एक व्यक्ति भगवान के राह पर चलकर अपना कल्याण करता है, तो उसका फल आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद गुरुजी। और मैं आपको ये बताऊं कि आपसे मुझे इतनी प्रेरणा मिली, जैसे मैं जाता हूं और जब आपका नाम आता है, तो आजकल के यूथ में भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो बच्चे जब बोलते हैं ना, तो मेरा खुद, जैसे पहले मेरे को पता नहीं था, जब मेरी माता जब कथा सुनती थी, तो मैंने जब देखा कि ये गुरु, पहले तो आप ऐसे पॉपुलर रहते थे, जैसे आपने कोई बात बोली और उसके इन्होंने मीम बना दिया काट के। और जैसे, हाँ मेरा गुरुजी ये भी प्रश्न है कि जैसे अब आप न्यूज़ चैनलों पे जाते हैं और आप साक्षात हिंदू धर्म का प्रमाण देने कि कैसे गौ माता इतनी ज़्यादा पवित्र हैं, अब वो प्रमाण देने जाते हैं, और वहाँ पर सभी लोग जब आपका विरोध कर रहे होते हैं और आप फिर भी उसको प्रमाणित करके आते हैं, तो उसके लिए सारे लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि जब हमारे जैसे लोग, जब वो लोग बोलते हैं कि गौ माता के बारे में कि क्या हमें उनको राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और जब उनके गोबर के बारे में बात होती है और वो उसको गलत बताते हैं, तो महाराज हैं जो उसको सही साबित करते हैं। इतनी ज्यादा वृद्ध माताओं का ध्यान रखते हैं, बालकों का ध्यान रखते हैं, इतना पुण्य करते हैं। बोलो गौरी गोपाल धाम की, बाके बिहारी लाल की, लाडली जो सरकार की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद गुरु।